क्या आप जानते हैं ये कौन सा फल है? तो दिखता तो कुछ कुछ सीताफल जैसा है। जी हाँ, यह सीताफल का ही एक करीबी वंशज है और इसे कहते हैं रामफल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा लालपन लिए हुए बिल्कुल सीताफल जैसा ही है और ये इसके सतह पर कितनी सारी जाली है। तो इसको हम दबा करके भी देख रहे हैं तो ये पका हुआ नहीं है, बहुत ही कड़ा है ये। आप देखिए हम इसको दबा रहे हैं तो बिल्कुल भी दब नहीं रहा है, यानी कि अभी ये पका नहीं है, खाने योग्य नहीं है। तो रामफल का जो वैज्ञानिक नाम है इसे एनोना रेटिकुलेटा कहते हैं। एनोना का मतलब होता है सीताफल जैसा मीठा गूदेदार फल देने वाला पेड़, और रेटिकुलेटा यानी कि जाली, फल के ऊपर की जाली जैसी रचना आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि रामफल बहुत ही पौष्टिक फल होता है। इसमें विटामिन B6, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, शुगर पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट भी काफी मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये फल जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन को सुधारता है, ऊर्जा देता है, हेयर, स्किन और हार्ट हेल्थ को बना करके रखता है। तो चूंकि इसमें शुगर ज़्यादा पाया जाता है लेकिन केले और मैंगो से कम होता है, फिर भी जिनको डायबिटीज़ है उनको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए लेने के पहले। तो देखिए, तो चूंकि ये बहुत ही अभी कड़ा है, खाने जैसा नहीं है, तो हम इसे पकाएंगे। तो पकाने का प्रोसेस कुछ सीताफल पकाने जैसा ही है। पेपर ले लेंगे, पेपर में हम रामफल को रखेंगे और इसको चारों ओर से अच्छी तरह रैप कर देंगे। कोई भी हिस्सा खुला नहीं होना चाहिए। तो देखिए सारे रामफल को हमने रैप कर दिया है अच्छी तरह से। अब आपके पास कोई खोका हो या कोई बाल्टी यानी गहरी चीज़ कुछ भी हो, तो जैसा कि मेरे पास ये बाल्टी है जिससे मैं सीताफल पकाती हूँ, तो इसमें हम रैप किए हुए सारे रामफल को रख देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर हम एक मोटा कपड़ा रख देंगे, और मोटा कपड़ा अगर नहीं हो तो बोरा वगैरह अगर हो तो उसको भी आप इसमें रख दीजिए। कुछ नहीं है तो फिर 5-6 पेपर ही इसके ऊपर बिछा दीजिए। तो मेरे पास ये मोटा सा कपड़ा था जीन्स का, तो उसको मैंने रख दिया है और एक जगह रख देंगे। 2 दिन के लिए कम से कम छोड़ देंगे। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ रामफल का पेड़। तो ये हनुमान बाड़ी में ये रामफल का पेड़ लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि रामफल आपको दिख रहा होगा। मध्यम ऊंचाई का ये पेड़ होता है, पत्तियां 2.5-3 इंच लंबी होती हैं और नुकीली होती हैं। तो देखिए कितने ढेर सारे रामफल लगे हुए हैं। मतलब देख करके मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल पास से हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी ऊपर की जाली कितनी स्पष्ट दिख रही है। और आपको दिखा रहे हैं थोड़े से। तो ये जो है ये मार्च अप्रैल तक ये आ जाते हैं पेड़ों पर, और अप्रैल तक तो ये पूरी तरह पक करके, डाल पाक जिसे कहते हैं, पक करके खाने जैसा ये तैयार हो जाता है। तो ये रहा है, 2 दिन हो गए हैं। चलिए अब हम इसको, एक को हमने खोल के निकाल लिया। अब देखिए दबाने से कितने अच्छी तरह ये दब रहा है। तो इसको 2 तरीके से हम खोल सकते हैं। पहला तो ये है कि डंडी को इस तरह से आप घुमा दीजिए, बड़े आसानी से घूम जाता है, और पूरा का पूरा जो डंडी है ये इस तरह से निकाल लीजिए। और अब इसको लीजिए चाकू और इसको बीच से क्या कीजिए, काट दीजिए कुछ इस तरह। तो आप देखिए इसके दोनों ये कटे हुए हिस्से हैं, इसके अंदर फलियां जो हैं लगी हुई हैं सीताफल के जैसे हैं, और बीज भी काले काले सीताफल जैसे ही बीज हैं। तो आप इसको इस तरह से भी काट सकते हैं,
ठीक है, तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। या बिल्कुल देसी तरीके से भी आप उंगलियों से इसको इस तरह दबाइए और 2 हिस्से में इसको खोल दीजिए। तो बीच की जो डंडी है ये बिल्कुल इस तरह से बाहर हो जाती है और जो ये रामफल है ये पूरा का पूरा खुल जाता है। इसको मुंह से भी खा सकते हैं आप आराम से, जैसे सीताफल खाते हैं, या चम्मच से भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं चम्मच से खा करके आपको बताती हूँ। ये इस तरह से रामफल लीजिए और इसको देखिए कितना सॉफ्ट है, इतने इजीली ये निकल गया और इस तरह से निकाल लीजिए। और मैं अब आपको खा करके बता रही हूँ कि कितना टेस्टी है ये। ठीक है, तो जैसे ही एक बाइट इसका मैंने मुंह में डाला, बिल्कुल मुंह में लगा मीठापन बिल्कुल घुल गया है। तो आप देखिए इसमें जो पोटेशियम पाया जाता है बीपी को कम करता है और ब्लड प्रेशर कम करता है। लेकिन जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। डायबिटीज और किडनी वाले है ना, हार्ट डिजीज वाले भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो बहुत ही मीठा है, बहुत ही स्वादिष्ट है, घर का पकाया हुआ है, कोई केमिकल इसमें यूज नहीं किया हुआ है। तो मौसम का हर फल अपने आप में एक मेडिसिन होता है, जरूर खाना चाहिए।